हेलो दोस्तों, दिख रहे चल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कल से होने वाले ऑनलाइन एग्जाम को लेकर जो है डीयू की तरफ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी किया गया है कि कैसे आपको एग्जाम देना है। साथ में एग्जाम देते समय जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन पेपर जो है कहाँ पे रिलीज किया जाएगा। तो पूरी डिटेल में आज हम इस एडवाइजरी के ऊपर में चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें जो है क्या क्या कहा गया है, और साथ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी भी जो है जारी किया गया है डीयू की तरफ से। अगर जो है आप ओबीई पोर्टल पे अपना आंसर शीट जो है अपलोड नहीं कर पाते हो, चाहे वो वेबसाइट जो है हैंग करने का वजह से हो या फिर जो है इंटरनेट ठीक से काम ना करने की वजह से हो, तो ऐसे में जो है आप ईमेल के थ्रू भी जो है अपना आंसर शीट जो है भेज सकते हो। तो इसी को लेकर जो है डीयू की तरफ से जो है कुछ ईमेल आईडी जारी किया गया है। तो आखिर वो जो है कौन सा ईमेल आईडी होगा, चाहे आप डीयू के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, एनसीबीएफ के छात्रा हो या फिर जो है स्कूल ऑफ लर्निंग के छात्र हो, तो पूरी डिटेल में आज हम यही बताने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि डीयू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, डीयू के रेगुलर कॉलेज के छात्रों का, एनसीबीएफ के छात्राओं का और साथ में स्कूल ऑफ लर्निंग के छात्रों का जो है कल से ओपन बुक के माध्यम से जो है ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट है। तो इसी को लेकर जो है डीयू की तरफ से जो है एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। तो आप जो है यहाँ से देख सकते हो, अगर आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हो या फिर एनसीबीएफ के छात्र हो या फिर जो है एसएल के छात्र हो, तो सभी का जो है एडवाइजरी सेम है। हालांकि ईमेल आईडी जो है सभी का अलग अलग मिलेगा। तो हम जो है पहले एडवाइजरी डाउनलोड करके आपको बता देते हैं कि आखिर इसमें जो है कैसे आपको जो है एग्जाम लिया जाएगा और इस एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया है। तो ये जो है सभी का एडवाइजरी जो है सेम ही होने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा। हालांकि इसमें ये कहा गया है कि ओनली फॉर सीबीसीएस मोड स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ लर्निंग, लेकिन सेम ही जो है सबका एडवाइजरी है। तो सबसे पहले जो है इसमें ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर कि आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो है एसओएल के ऑफिशियल जो ओबी पोर्टल obe.uod.ac.in है, इस पे जाके आपको जो है पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा स्टेप बाय स्टेप में, जिसमें आपको जो है एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी जो है डालना है। तो ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तभी जो है आप ऑनलाइन एग्जाम दे पाओगे। तो ये जो है आप जो है देख सकते हो, जो एसओएल के छात्र हैं। बाकी जो रेगुलर और एनसीबीएफ के छात्राएं हैं, उनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट डीयू के वहाँ पे जो है जारी कर दिया गया है, या फिर जो है आपके कॉलेज का जो भी वेबसाइट होगा इस पर जो है जारी कर दिया गया है। तो वहाँ से आप जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन जो है जरूर कर लीजिएगा। बाकी दूसरा जो है, एज द आंसर सबमिशन ऑफ विल बी पीडीएफ फ्रॉम लेस देन 7 MB, यानी कि इसमें ये कहा गया दूसरे में कि आपको जो है आंसर शीट जब आप लिख लोगे, उसके बाद जो है इसका जो है आपको पीडीएफ बनाना है, और पीडीएफ जो है सिर्फ 7 MB के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा होगा तो आपका जो है अपलोड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो है आपको जो है 7 MB के अंदर ही जो है अपना जो है आपको पीडीएफ बनाना है, और हर एक क्वेश्चन का जो है अलग अलग आपको जो है पीडीएफ बनाना है, और इसमें कोई भी पासवर्ड जो है आपको नहीं डालना है। तो यही जो है इसमें कहा गया है। बाकी तीसरे में जो है, इट इज़ एडवाइज दैट द स्टेट एवरी न्यू क्वेश्चन विथ ए न्यू पेजेस, यानी कि इसमें यह कहा गया कि हर एक क्वेश्चन जो है आपको नए पेज पे करना है। यानी कि एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 पेज में आपने किया है, और 5 पेज में जो है लगभग जो है 4 पेज तो आपने पूरा किया है, लेकिन 5वां पेज जो है आपने आधा यूज किया है। तो आपको जो है उस पेज में आपको दोबारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नहीं शुरू कर देना है, आपको जो है उसको छोड़ देना है। आपको जो है नए पेज से जो है स्टार्ट करना है और दूसरा क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपको जो है एग्जाम देना है, इसमें यही कहा गया है। और सभी का जो है अलग अलग पीडीएफ भी जो है आपको बनाना होगा, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग। तो ये जो है जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है चौथा जो है इसमें, एज वन पीडीएफ फाइल हैज़ टू मेड इच आंसर, यानी कि हर एक आंसर का जो है आपको एक पीडीएफ बनाना होगा। यानी कि आप जो है 5 क्वेश्चन मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 5 क्वेश्चन आया है, तो 5 क्वेश्चन का जो है आपको हर एक का अलग अलग जो है 5 पीडीएफ बनाना होगा। तो यही है। और हर एक पे जो है आपको लगभग जो है एग्ज़ाम जब आप दोगे तो उस पर हर एक पेज पे जो है आपको जो है जो पहला पेज होगा उस पर तो आपको जो है डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, दूसरा जो है एग्जाम रोल नंबर लिखना है, फिर जो है तीसरे पे जो है नाम ऑफ प्रोग्राम लिखना है, फिर जो है चौथा जो लिखना है आपको सेमेस्टर या फिर ईयर जो भी है आपका वो लिखना है। उसके बाद जो है यूनिक पेपर कोड जो कि आपके जो है क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा। उसके बाद जो है टाइटल ऑफ पेपर। तो ये सारा चीज़ जो है 6 चीज़ जो है इंपॉर्टेंट जो है सबसे ऊपर में आपको जो है जब आप एग्जाम लिखोगे उसके सबसे ऊपर पहले पेज पे जो है आपको लिखना है। उसके बाद जो है दूसरे में जो है इट इज़ दूसरा पेपर जो है आपको, यानी कि 5वां में इसमें यह कहा गया है कि जब आप पहले पेज पे ये सारा 6 डिटेल जो है लिख लोगे, उसके बाद जितने भी पेज हैं दूसरे पेज पे उसमें जो है आपको एग्जाम रोल नंबर, फिर जो है पेपर कोड और तीसरा जो है पेज नंबर आपको जो है हर एक पे डालना है। तो ये जो है ज़रूर डालिएगा। बाकी छठे नंबर है जो है, प्लीज़ डू नॉट राइट एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन एनी सीट, यानी कि इसमें यह कहा गया है
कि आपको जो है किसी भी सीट पे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है। ये जो है बहुत स्टूडेंट को बार बार जो है हमने पहले भी बताया था कि आपको जो है किसी भी हालत में पर्सनल डिटेल जो है फिलअप नहीं करना है, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, या फिर जो है आपका नाम ही क्यों ना हो, तो ये सब जो है आपको फिलअप नहीं करना है। तो ये जो है इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है 7वां जो नंबर है, इसमें ये कहा गया है इन केस ऑफ द पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी एनी, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि आपको जो है टोटल जो है 4 घंटे का एग्जाम लिया जा रहा है, यानी कि 3 घंटे तो आपको जो है आंसर लिखने के लिए दिया जा रहा है और 1 घंटा जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जिसमें क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है, साथ में जो है उसका पीडीएफ बनाना है। जब आप आंसर लिख लोगे उसके बाद जो है अपलोड करना है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1 घंटा दिया जा रहा है। तो ये जो है टोटल 4 घंटे का आपका जो है पेपर लिया जा रहा है। लेकिन आपका जो है इंटरनेट काम नहीं करता है या फिर जो है वेबसाइट हैंग करने लगता है, तो ऐसे स्थिति में आपको जो है 60 मिनट का और समय मिलता है पोर्टल पे। आप जो है उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी कि जो एविडेंस है, क्योंकि आपका क्या दिक्कत रहा है, यानी कि आपका जो है वेबसाइट काम नहीं कर रहा था या फिर जो है इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, इस डॉक्यूमेंट के साथ में जो है आपका यानी कि 5वें घंटे का भी जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है इसमें कहा गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, इफ द प्रॉब्लम प्रेसिस स्टूडेंट कैन सबमिटेड देयर स्क्रिप्ट बाय ईमेल, यानी कि 5 घंटे के अंदर भी जो है आप जो है पोर्टल पे अपना आंसर शीट जो है अपलोड नहीं कर पाते हो, तो आपको जो है आखिरी जो है 30 मिनट का समय मिलेगा। और 30 मिनट के अंदर जो है आपको जो है ईमेल के थ्रू, जो एसओएल की तरफ से जारी किया गया है, उस ईमेल के थ्रू पे जिस भी कोर्सेज से आप हैं, हर एक का जो है अलग ईमेल आईडी है, तो उस ईमेल पे जाके आपको जो है अपना आंसर शीट जो है भेज देना है। तो ये इसमें जो है कहा गया है। लेकिन इसमें तभी भेजना है जब आपका जो है 5 घंटे में जो है आप अपना अपलोड नहीं कर पाए हो, तभी आपको जो है ये भेजना है। ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब जो है आगे जो है इसमें यही दिखाया गया है कि आपका जो है 3+1, यानी कि इसमें पूरे डिटेल में समझाया गया है वही सेम टू सेम चीज़। और PWD स्टूडेंट के लिए जो है इसमें टोटल जो है 4 घंटे का जो है आपको आंसर लिखना है, उसके बाद जो 1 घंटा मिलेगा उसमें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और अपलोड करने के लिए, ये इसमें कहा गया है। और फिर भी अगर आप अपलोड नहीं कर पाते तो आपको जो है 60 मिनट एक्स्ट्रा यानी कि मिलेगा, यानी कि 6ठा घंटा मिलेगा आपको जो है दोबारा से जो है अपना आंसर शीट अपलोड करने के लिए। तो इसका जो है यही कहा गया। उसके बाद जो है फिर ईमेल का थ्रू जो है आप अपना आंसर शीट जो है अगर अपलोड नहीं कर पाते हैं 6ठे घंटे में भी, तो आप जो है ईमेल के थ्रू जो है भेज सकते हो। तो इसमें यही कहा गया है। बाकी 8वें जो चीज़ है, इन केस इफ बाय मिस्टेक ए स्टूडेंट अपलोडेड ए रॉन्ग आंसर ऑन ड्यू पोर्टल, सी ही कैन मेक करेक्शन विद द स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ द OBE, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि अगर आपने जो है गलत आंसर शीट जो है OBE पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, तो ऐसे स्थिति में जो है आपको जो है अपना आंसर सुधारने के लिए जो है एक समय दिया जाएगा। तो इसी को लेके जो है यहाँ पे ये कहा गया है। और इसको लेके जो है 4 घंटे के लिए जो जनरल स्टूडेंट हैं उनके लिए, बाकी जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है 6 घंटे का जो है ये दिया गया है। तो आपको जो है ध्यान रखना है, अगर आप जो है जब आप PDF बनाते हो तो उसका जो है आप जो है पहले तो नाम क्रिएट कर लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन का, यानी कि कौन सा आंसर है, पहले, दूसरे, तीसरा, चौथा, जो भी है आपका उसका जो है क्रिएट कर लीजिएगा। क्योंकि आपको जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट और गलत PDF जो है अपलोड कर देते हैं, तो इसलिए जो है पहले तो उसका नाम क्रिएट कर लीजिएगा, तभी जो है आप अपलोड करिएगा। इसी की वजह से आपका जो है आंसर शीट जो है सही अपलोड हो पाएगा। बाकी 9वां जो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ सबमिट योर आंसर शीट PDF ओनली ऑन द ड्यू पोर्टल एज द मेडेड पोर्टल विद द योर पेपर एंड डिटेल इन केस योर फेथ टू अपलोड PDF विद इन द टाइम लिमिट, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि आपको जो आंसर शीट है वो जो है आपके जो है OBE के पोर्टल पे ही जो है PDF बना के ही जो है आपको अपलोड करना है, और जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर जो है आपको अपलोड करना है। लेकिन अगर आप जो है किसी केस में ईमेल के थ्रू भेजते हो या फिर जो है लेट करते हो, तो इसका जो है आपका जब क्या कहते हैं, आपका जब रिजल्ट आएगा तो उस समय में जो है थोड़ा डिले भी होगा, यही कहा गया। और साथ में जब आप ईमेल के थ्रू भेजते हो तो इसमें आपको जो है एग्ज़ाम रोल नंबर और सब्जेक्ट जो है आपको जो है डालना होगा। तो ये जो है ज़रूर आप जो है करिएगा, और उसके बाद ही जो है PDF आपको जो है अटैच करना है ईमेल के थ्रू। बाकी जो है 10वें नंबर में पूरे डिटेल में समझाया गया है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में जो है किस तरह से आपको जो है अपलोड करना है। जैसे सुबह मॉर्निंग में शिफ्ट में जो है ये 9:30 बजे से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 12:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो है आपको जो है 12 बजे तक जो है कर ही देना है। लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पाते हो तो आपको जो है 1:30 बजे से लेके
यानी कि 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा 12:30 बजे से लेके और 1:30 बजे तक, ये जो है स्कैन करने के लिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड अपलोड करने के लिए। और इसके अंदर जो है यानी कि 4 घंटे के अंदर अपलोड नहीं कर पाते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा घंटा जो है मिलेगा, 1 घंटा, जो कि 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में होगा। तो इसमें जो है आपको जो है अपने जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, यानी कि जो सबूत है उसके साथ में जो है आपको पोर्टल पे जाके जो है अपलोड कर देना होगा। और फिर भी जो है आप 2:30 बजे तक भी जो है आप अपलोड नहीं कर पाते हो तो ऐसे स्थिति में जो है 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, यानी कि आधे घंटा आपको जो है मिलेगा, जिसमें आपको जो है PDF बना के जो है, जिसमें आपको जो है एग्जाम रोल नंबर मेंशन करना है और सब्जेक्ट जो है मेंशन करते हुए जो है PDF बना के आप जो है ईमेल के थ्रू जो है अपना आंसर शीट जो है भेज सकते हो। तो इसमें यही कहा गया है। तो इसी तरीके से जो है समझाया गया है। बाकी जो है एग्जाम सेशन दूसरा जो है यानी कि इवनिंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में। तो इसको लेके भी जो है यहाँ पे टाइमिंग दिया है, जैसे जो है 2:30 बजे से और 5:30 बजे से तो आपको जो है 5:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, यानी कि 3 घंटा आपको जो है आंसर शीट लिखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो है 1 घंटा जो मिलता है, इसमें आपको जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, PDF बनाने के लिए, स्कैन करने के लिए और साथ में अपलोड करने के लिए। तो ये जो है टोटल 4 घंटा हो गया। लेकिन फिर भी जो है अगर आप 6:30 बजे तक जो है आप अपलोड नहीं कर पाते हैं किसी रीजन के वजह से, तो वो जो है रीजन के साथ में जो है आपको जो है 6:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच में आपको जो है पूरे एविडेंस के साथ में जो है अपना पोर्टल पे जाके जो है आप अपलोड कर सकते हो। फिर भी अगर आप जो है 7:30 बजे के बीच के अंदर भी जो है आप अपलोड नहीं कर पाते हो तो आपको जो है आधा घंटा मिलता है, यानी कि 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में। और ये जो है आपको जो है ईमेल के थ्रू जो है भेजने का ऑप्शन मिलता है, जिसका ईमेल जो है आपको अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या ईमेल आईडी होगा। तो इस पे जो है आपको जो है मेंशन करना होगा एग्जाम रोल नंबर और साथ में जो है कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको जो है मैच करना होगा। तो यही जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी के थ्रू जो है आपका एग्जाम होगा। प्लीज़ डू नोट सेंड। 11वें पॉइंट में जो आपको कहा गया है कि आपको जब अपना ऑलरेडी आपने जो है PDF क्रिएट कर लिया होगा, उसके बाद जो है जो पोर्टल दिया गया है उसी पोर्टल पे आपको जो है अपना आंसर शीट जो है अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद जो है ये जरूर चेक कर ले कि आपका जो है आंसर शीट जो है सक्सेसफुल सबमिट हुआ है या फिर जो है नहीं हुआ है। इसको लेके अगर आप पोर्टल पे करते हो तो आपके पास में एक मैसेज आता है। अगर आप जो है ईमेल के थ्रू करते हो या फिर जो है लेट आप करते हो तो आपके पास में जो है कोई भी मैसेज नहीं आता है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट हु आर अपेयर फॉर द सेकेंड फेज एग्जामिनेशन फॉर of 3rd and 5th semester are hereby advised that the unable to register themselves due portal on submit your answer through, यानी कि ये जो है लास्ट में जो है 12वां पॉइंट जो है ये जो है 3rd और 5th सेमेस्टर के जो सेकंड फेज में एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए है। बाकी जो है 13वां नंबर जो है रेस्ट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम रिगार्डिंग OBE एग्जामिनेशन 2022 थ्रू यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन में आल्सो फॉलो इट, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि OBE एग्जाम को लेके जो है समय समय पे जो है गाइडलाइंस DU की तरफ से जो है रिलीज़ किया जाता रहा है। तो वो जो है सेम सारा गाइडलाइंस रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया है। तो अब जो है ईमेल आईडी पे चलते हैं कि आखिर कौन कौन सा ईमेल आईडी जो है आपका होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो अगर आप DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो या फिर NC वेब के छात्राएं हो तो आपको जो है जो कॉलेज के थ्रू जो है ईमेल आईडी रिलीज़ किया गया है, जो कि आपको वेबसाइट पर भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो उन्हीं पर जाके आपको जो है अपना आंसर शीट जो है अपलोड करना है। बाकी जो SOL के छात्र हैं तो ये जो है यहाँ पे जो है अलग अलग कोर्सेज़ के थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी कोर्सेज़ है उस कोर्सेज़ का आपको जो है ईमेल डाउनलोड कर लेना है और उसी के थ्रू आपको जो है अपना अपलोड करना है। तो सबसे पहले जो हम BCom प्रोग्राम का जो है यहाँ पे ईमेल आईडी डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका ईमेल आईडी जो है क्या है और कैसे आपको जो है अपलोड करना है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है आपको जो है ध्यान रखना है कि सभी का क्वेश्चन जो है अलग अलग जो है ईमेल आईडी पे आपको जो है भेजना होगा। तो ये जो है जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र जो है इसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि एक ही, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का जो है एक ही ईमेल आईडी पे जो है भेज देते हैं। तो ऐसा जो है नहीं होने वाला है, सभी सब्जेक्ट का जो है अलग अलग भेजना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के सभी SOL स्टूडेंट के लिए है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग शिफ्ट का अलग है और इवनिंग शिफ्ट का जो है अलग है, दोनों का जो है यहाँ पे ID दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से आपको जो है अपना भेजना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग शिफ्ट का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो है ईमेल आईडी यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में जो है दिया हुआ है और साथ में इवनिंग शिफ्ट का भी जो है नीचे आपको देखने को जो है मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी के थ्रू आपको जो है और रोल नंबर के थ्रू ही जो है आपको जो है भेजना है। बाकी जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है उसी सब्जेक्ट के थ्रू ही जो है आपको भेजना है, कोई अदर पे जो है आपको नहीं भेजना है।
बाकी से रिलेटेड अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो डायरेक्ट आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी कोर्सेज है आप, तो यहाँ से आप जो है ईमेल आईडी अपना जो है डाउनलोड कर लें और उसी हिसाब से आपको जो है अपना आंसर शीट जो है अपलोड करना है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा से आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जो इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट का जो है कौन से सब्जेक्ट पे जो है आपको अपना जो है ईमेल पे थ्रू जो है भेजना है, ये जो है पूरे डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी कोर्सेज का जो है अलग अलग है, चाहे वो हिंदी का अलग हो, इंग्लिश का अलग हो, तमिल का अलग हो, उर्दू का हो, इन्वायरमेंटल साइंस का अलग हो, तो सभी का जो है अलग अलग है। तो उसी हिसाब से जो है, और डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से डेट में जो है कौन सा एग्जाम का जो है आपको अपलोड करना है ईमेल पे। तो इसी हिसाब से जो है आपको ये जो है भेजना होगा। बाकी ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपकी ओपी पोर्टल पे आप जब अपलोड नहीं कर पाते हैं 5 घंटे के अंदर, तो आपको जो है जो आधा घंटा मिलेगा एक्स्ट्रा, उसी में जो है आपको अपना आंसर शीट जो है ईमेल के थ्रू अपलोड करना होगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।